चरखी दादरी डॉक्टर विनोद कुमार जी सर मेरे साथ जानकारी है उस मुद्दे को लेकर आज चरखी दादरी के सीएमओ साहब है मेरे साथ दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो सबके बोल चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। क्या सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और मैंने सिविल सर्जन का जो पदभार लगभग पिछले 2-2.5 महीने से संभाला है यहाँ पर। तो मैं जब आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि जो एक्सरे की और लैब की जो व्यवस्था है सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में अवेलेबल थी। तो मुझे लगा कि भाई जो एक्सरे की फैसिलिटी को और लैब की फैसिलिटी को लोगों के लिए इवनिंग शिफ्ट की ज़रूरत है। तो मैंने अपने यहाँ के जो स्टाफ मेंबरान हैं उनसे सबसे सलाह मशवरा करके हमने उसको इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट किया है। और वो सिर्फ वर्किंग डेज में रहती है, गस्टेड हॉलीडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में ये फैसिलिटी रहती है। देखिए स्टाफ की कमी क्या है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर की यहाँ पे कमी है, जिसके लिए समय समय पे उच्च अधिकारियों को भी लिखा जाता रहता है। और विशेषज्ञ डॉक्टर अगर सभी प्रकार के यहाँ पे अवेलेबल हो गए तो मुख्यतः लोगों को बहुत ही उसका लाभ होगा। और लोगों को जो प्राइवेट अस्पतालों में या बाहर के अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है विशेषज्ञों की कमी की वजह से, उसके बाद उनको यहीं पे ही स्वास्थ्य लाभ। तो मेरे जो संज्ञान में है कि फिजियोथेरेपी की जो यूनिट है हमारी वो काम कर रही है पहले से ही। और एक्सरे की व्यवस्था जो वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है। तो मेरे को लगता है कि एमसीएच सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी तो एमसीएच सेंटर जैसे कि नाम से पता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर है वो हमारा। और वहाँ पे फिर भी जो जनरल ओपीडी तो रहती है, साथ में मदर और चाइल्ड केयर के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था रहती है। और अभी हमारा जो प्रयास ये है कि वहाँ पे जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उनको निक्कू निक्कू की जो फैसिलिटी है हम वहाँ पे लोगों को प्रदान करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो उसके लिए जैसे ही वो आएंगे तो उस तरह की भी फैसिलिटी निक्कू की भी वहाँ पे उपलब्ध करवा दी मैं चाहता हूँ। मैं सिर्फ बौंद ही नहीं बल्कि हमारे जो भी अन्य स्वास्थ्य केंद्र ऐसे गोपी है और आपका जोजू कला है, तो इन तीनों में हमारे जो प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में वहाँ पे लोगों को भी वहाँ पर भी एक्सरे की फैसिलिटी लोगों को मिले। और जहाँ तक लैब की व्यवस्था की बात है कि पहले वहाँ कुछ ही ब्लड टेस्ट होते थे, अब जो हमारे ऑटो एनालाइजर्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और उनका जो मुख्य लाभ यह है कि एक ही उनके एक सैंपल से कई प्रकार की बीमारियों के टेस्ट वहीं पे ही उनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट लोगों को। ये आपकी बात ठीक है कि जैसे जैसे ठंड आती है तो ठंड के अंदर कुछ बीमारियां पनपने का डर रहता है। जैसे कि मैं खास तौर पे जो व्यक्ति सांस की बीमारियों से या लंग्स की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको जब भी अगर निकलना जरूरी हो तो वो अपने मुंह को ढककर निकलें ताकि उनको ठंड से थोड़ा जो इन्फेक्शन होने का क्योंकि खतरा ज़्यादा रहता है तो वो उससे बचा जा सके। और साथ ही मैं बाकी लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि ठंड से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ठंड में ज़्यादा ठंड लगने से बुखार भी पनप सकता है। कोई जैसे इसकी आपको पता है कि कॉमन कोल्ड हो जाता है, लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और अगर उसको ध्यान न रखा जाए तो वो चेस्ट इन्फेक्शन का भी रूप धारण कर लेता है। तो ठंड में हमेशा लोगों को बच के रहना चाहिए। पूरे जो है ना गर्म कपड़ों को पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। आपको संक्षेप में सारा अपने बातचीत के दौरान बता दिया है कि हम क्या कर दिया हमने और आने वाले समय में क्या हम फैसिलिटी लोगों को प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ लोगों को ये जो मैंने आपको बातचीत के माध्यम से बताया है बहुत जल्दी इसका जो है ये लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। यही कहूँगा कि भाई सब लोग तंदुरुस्त रहें, यहाँ के लोग स्वस्थ रहें। हमारा क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं तो हमारा प्रयास ये रहे कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। लोग इस क्षेत्र के पूरे हरियाणा के क्षेत्र के सब लोग बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा। उनका हमेशा कोशिश ये रहती है कि लोगों को अच्छी न्यूज़ मिले, अच्छा उनको संदेश मिले
और समय समय पे जो भी वो लोगों को जागरूक करते हैं, सावधानियां बताते हैं, उनकी पालना करें लोग, ताकि मकसद सिर्फ सबका यही है, आपका और हमारा, कि लोगों को समय रहते जानकारी मिले। और देखिए, अभी आपको पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम चल रहा है गांव-गांव, और हमारे चरखी दादरी के अंदर भी 3 वैन जो एनएस के अंदर कार्य कर रही हैं, जो प्रत्येक गांव को कवर कर रहे हैं। एक गांव मॉर्निंग शिफ्ट में कवर करती है एक वैन, एक इवनिंग शिफ्ट में, और उसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पे स्वास्थ्य मेले का आयोजन होता है, और उसके अंदर लोग आकर, मेरी लोगों से अपील यही है कि लोग आकर उसका अपना लाभ उठाएं वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बीमारी की जांच होती है, और साथ ही किसी को ब्लड टेस्ट होता है तो उसका ब्लड टेस्ट भी होता है, और लोगों को दवाई भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बने हैं, तो वो कृपया वहाँ पे आकर अपना बनवाएं, और साथ ही उसका प्रिंट आउट भी उसका उसी दिन प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि वो आयुष्मान लाभार्थी बनेंगे, और कभी जीवन में अगर कोई जो हेल्थ विभाग की उससे तो स्वास्थ्य लाभ लें वो लोग आकर। और दूसरा, जैसे अब जो लक्ष्य ये है कि भारत से जो टीबी की बीमारी है उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए भी हमारा एक ये प्रोग्राम चलता रहता है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस को लेकर और अन्य जैसे हाइपरटेंशन है बीमारियां, और इनको लेकर स्क्रीनिंग की जाती है। तो लोग वहां पर जाएं और अपने इन स्क्रीनिंग करवाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अभी चल रहा है प्रोग्राम गांव-गांव, तो ग्रामीण अपने वहीं पे मौके पे जाके सब लोग इसका लाभ। लगातार चरखी दादरी के तमाम बड़ी खबरें दोस्तों हम दिखाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर नए हैं तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए।